नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो इसमें हमने क्या किया था, CI और SI के फॉर्मूलों में आपस में डिवाइड करके पहले हमने क्या ज्ञात किया था। देखिए, इस सूत्र को अप्लाई करके हमने पूरा यहाँ तक दर ज्ञात की थी। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल हो गया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। हमने सर्वसमीका का भी इसमें उपयोग किया, इसको और अधिक सरल बनाने के लिए। तो इसका शॉर्टकट तरीका भी इस क्लास में अपन देखेंगे। देखिए क्या है कि जब 2 वर्ष का समय दिया गया है आपको, 2 वर्ष का, ओके, और CI और SI दिया गया है, तो आप इसमें शॉर्टकट का जो तरीका है वो ये अपना सकते हैं, 200 प्लस आर। 2 वर्ष है इसलिए 200 प्लस आर बटा 200 करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको दिया गया है सवाल में बटा सरल ब्याज। अब इसमें देखो केवल आर है और ये दोनों चीजें आपको दे रखी है और ये संख्यात्मक मान है, इसलिए आपको यहां से आर का मान प्राप्त हो जाएगा। हमें सवाल को जब हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप हल किया, सीखा, तो हमें दर का मान उसमें 6% प्राप्त हुआ था। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं 6% अपने को प्राप्त हुआ है। तो अब देखते हैं कि इस शॉर्टकट तरीके से भी अपने को आर का मान 6% प्राप्त होता है या अलग आता है। तो देखिए दर तो अपने को ज्ञात करनी है, इसलिए दर का तो कुछ अपन करेंगे नहीं। यहां से 200 आप समीकरण के इस तरफ स्थानांतरित कर दीजिए। ये मैंने आपको याद रखने के लिए बट्टा में 200 लिखा है, 200 में आर जोड़ देंगे बट्टा 200। ओके, अब CI आपको देखो 412 रुपये दे रखा है और SI आपको 400 रुपये दे रखा है, गुणा 200। दो बिंदी से तो आप 2 बिंदी काट दीजिए, 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर इधर से 2 का भाग लगा देंगे तो 2 दूनी 4, एक में जाएगा नहीं तो कैरी शून्य लेंगे एक, और 2 एकम 2, सॉरी 2 छिके 12, ठीक है, 206 हो गया। अब देखिए ये 200 प्लस आर है, तो यहां से 200 को समीकरण के इस तरफ हस्तांतरित कर देंगे तो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आपका आर बराबर हो गया 206 माइनस का 200, यानी कि 6%। ये लीजिए, तो ये दोनों तरीके हो गए हैं, एकदम सरल तरीका, आसानी से आप इसको हल कर सके उसके लिए, और एक लंबी विधि से भी मैंने आपको इसको सरल करके बता दिया है। अभ्यास आपको सारे करने हैं, ठीक है, लंबी विधि का भी और शॉर्टकट का भी। और शॉर्टकट केवल उसी सवाल में अपनाना है जो बहुत ज्यादा लंबा हो, बाकी के सवालों में आपका अभ्यास होने पर आप उनको आसानी से एग्जाम में जितना समय आता है ना उसमें आप हल कर सकते हैं। और अभ्यास करेंगे तो सब अपने आप याद होता जाएगा। आपको ऐसी समस्या आएगी नहीं कि लंबी विधि के सूत्र भी याद रखो, शॉर्टकट विधि के भी सूत्र याद रखो। जब आपका अभ्यास हो जाएगा ना, तो ये सूत्र के अलावा भी पता नहीं आप कितने सूत्र याद कर लेंगे, क्योंकि दिमाग की जो क्षमताएं हैं वो अपार है, असीमित है। अब देखिए अपन एक अगला सवाल देखते हैं। किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1655 हो जाता है। तो आपको इस सवाल में पहली स्टेज में क्या दिया गया है, आपको दर दी गई है, आपको समय दिया गया है 3 वर्ष, और आपको CI दे रखा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 1655 रुपये। अब ये कह रहा है इसी दर पर, तो आपका दूसरा स्टेज क्या हो जाएगा, इसी दर का मतलब R बराबर 10% पर, और T बराबर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। T भी आपको दे दिया 2 वर्ष, और इसमें आपको दूसरी स्टेज में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो बताइए अब इसमें अपने को इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस स्टेज को क्लियर करना पड़ेगा, फिर इस अगली स्टेज में अपने को बढ़ना होगा। तो इस स्टेज में क्या क्या नहीं दिया गया है, आपको देखो PTRCI चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में ये 4 चीजें होती है, जिसमें आपको देखो T दे रखा है, R दे रखा है, CI दे रखा है, P नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप इस पहली स्टेज में या इस पहली स्टेज के जो आपको मान दिए गए इनकी सहायता से मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए पहली स्टेज को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो मूल CI दे रखा है आपको, तो CI का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर T माइनस मूलधन।
अब देखो आर दे रखा है, टी दे रखा है, सी आई दे रखा है, तो पी तो अपने पास ज्ञात हो ही जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख देता हूं, पी कॉमन लेकर 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी माइनस 1। अब यहां से आप मान रख दीजिए, सी आई दे रखा है 1655 बराबर, मूलधन अपने को ज्ञात करना है, तो आप यहां मूलधन को x मानो या 100 मानो या नहीं मानो, कुछ भी मत मानो, आप ये मान लो कि मूलधन का मान कितना है, p है। अब रखिए मान इसके अंदर, r का मान अगर अपन 10% रखते हैं, फिर इसको लघुत्तम लेकर सरल करते हैं, तो 110 बट्टा 100 जाएगा। तो मैं अभी यहां पर डायरेक्ट 110 बट्टा 100 गुणा टी का मान देखो 3 वर्ष है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 110 बट्टा 100 गुणा 110 बट्टा 100 और माइनस का 1, ये शॉर्टकट हो जाता है। ऐसे स्टेज गायब करना ही क्या होता है, स्टेप गायब करना क्या होता है, शॉर्टकट हो जाता है। तो अब आगे अपन देखते हैं 1655 बराबर पी। एक एक बिंदी से तो देखो एक एक बिंदी कट रही है, यहां पर काट दीजिए जो कट रहा है उसको। नीचे तो बच गया 1000, ऊपर बच गया 11 गुणा 11 गुणा 11 बटा 1000। अब इसको अगर थोड़ा सा और लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो 1000 माइनस हो जाएगा इसमें से, 1000 लघुत्तम आ गया, इसके नीचे एक का अपन 1000 में भाग देंगे, 1000 बार जाएगा, 1000 को 1 से गुणा करेंगे 1000। ये चीज आपको आती होगी बहुत अच्छी तरीके से। 11 को 11 से गुणा करेंगे, फिर उसको 11 से गुणा करेंगे, तो आपको मिलेगा देखो 1331 माइनस का 1000 बट्टा 1000, तो ये 331 बट्टा 1000 मिल गया। तो 1655 बराबर 331 बट्टा 1000 और साथ में पी है। तो देखिए 331 बट्टा 1000 गुणा पी। अब पी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हस्तांतरण कर दीजिए, ये भाग में तो गुणा में चले जाएगा, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, या वज्र गुणा कर दीजिए सिंपल से शब्दों में कहे तो पी बराबर 1000 गुणा हो गया 1655 बट्टा 331। अब इसका भाग इसमें 5 बार चला जाएगा, तो आपको मूलधन कितना मिल गया, यहाँ पर 5000 रुपए मिल गए हैं मूलधन का मान। तो अब मूलधन आपका 5000 हो गया है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इसमें जो कमी थी वो कि मूलधन कितना है 5000 रुपए है। तो दूसरी स्टेज में भी देखो आर का मान आ गया, टी का मान आ गया, पी का मान आ गया, तो सी आई आप ज्ञात कर सकते हैं। अब सी आई किस तरीके से ज्ञात करेंगे बताइए, सी आई का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सी आई बराबर क्या है, 5000 गुणा दर कितनी है, उसी दर पर, इसी दर पर, तो दर भी आपकी 10% है और समय 2 वर्ष है, तो 1 प्लस 10 बट्टा 100, 1 प्लस 10 बट्टा 100 की पावर टी यानी 2 माइनस का 5000। अब देखिए ये 110 बट्टा 100 हो जाएगा, एक बिंदी से एक बिंदी आप यहां पर काट सकते हैं, तो ये 11 बट्टा 10 हो जाएगा। तो ये आपका सी आई क्या हो गया, यहां पर सी आई बराबर 5000 गुणा 11 बट्टा 10 गुणा 11 बट्टा 10 माइनस का 5000। ठीक है, अब इसमें देखो दो बिंदी से तो आप ये दो बिंदी काट सकते हैं, फाइन। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 11 11 121 होता है और गुणा 50 माइनस का 5000। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 रेख, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1 और ये 6 और ये एक बिंदी इसकी माइनस का 5000। ये आपका सी आई चल रहा है। अब 5000 कम हो जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 1050 रुपये, ये लीजिए। तो ये कुल मिला के इस सवाल में कितने सवाल आ रहे हैं, 2 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कठिन भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सी आई पर पूछा गया है, सूत्र पर आधारित है, कोई दूसरा ज्यादा सवाल भी आपको इधर उधर नहीं करना है। आपको तो ये करना है प्रश्न के अनुसार जो चीजें लिखी जाती है उसको लिखते चले स्टेप बाय स्टेप, और उसमें देखें कि फिर क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है। और फिर अगली स्टेज में, पहली स्टेज में अगर सारे मान है तो आप डायरेक्ट अगली स्टेज ज्ञात कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर पी का मान 5000 दिया रहता तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट सी आई ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पी नहीं दे रखा है, तो इस सी आई के अंदर पी की आवश्यकता होती है। तो पहले पी ज्ञात करेंगे यानी कि मूलधन ज्ञात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए अलग तरीके के सवाल के साथ। धन्यवाद।